नमस्कार साथियों, मैं सोनम सिंह फिर से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। देखिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा आरसीएम अभियान। अच्छा, लोग कहते हैं आरसीएम बिजनेस नहीं। आज मैं उन लोगों को क्लियर कर दूं कि आरसीएम बिजनेस ना होकर बल्कि आरसीएम एक अभियान है। कैसे? देखिए, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो होता है जिसकी एक टाइम लिमिट होती है, टाइम फिक्स होता है उसका, आज नहीं तो कल उसका बंद होना तय है। जैसे हमने आज एक कपड़ों का शोरूम खोला, हमने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे धीरे काम करते गए और आफ्टर दैट कुछ समय बाद 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल बाद वो उसका बंद होना तय है, क्योंकि बिजनेस एक लेवल तक चलता है, उसका ट्रेंड फिनिश हो गया, हम उस पर लंबे समय तक काम नहीं कर पाए तो वो बंद हो जाता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि बिजनेस में कम लोग रहते हैं और यहाँ पर अभियान में बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। जब भी तो ज्यादा लोगों की संख्या होने की वजह से इसका बंद होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे लगातार बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये आगे तक जाएगा। बिजनेस में लिमिटेड कुछ लोग रहते हैं तो वो लंबे समय तक वर्क नहीं कर पाते, किसी रीजन से वो बंद हो जाता है। पर ये अभियान कभी बंद नहीं होता इसका। और अच्छा, आरसीएम अभियान का मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है आर्थिक आजादी। आपको लग रहा होगा आर्थिक आजादी, जी हाँ, आज हमारा देश आर्थिक रूप से गुलाम हो चुका है। आप बताइए, पूरे देश में एक 5% जनसंख्या ऐसी है, मात्र 5% जनसंख्या ऐसी है जो अरबपति खरबपति है। ये एक ऐसी जनसंख्या है जो रात में जो सपना सोचती है सुबह वो पूरा कर लेती है, क्योंकि इनके पास हर एक चीज है, इनके पास हर वो चीज है जिससे ये कोई भी चीज दुनिया की पा सकते हैं। इनके पास बेहिसाब दौलत होती है, सिर्फ 5% के पास। रीजन, इनके पास अनलिमिटेड समय, जब जितना चाहे उतना घूमे, साल भर भी ये काम ना करें तो भी इनको कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि इनके पास अनलिमिटेड पैसा है और समय तो बेहिसाब है। कहीं भी घूमे, कहीं भी जाए, ने कभी किसी से पूछना नहीं, कभी किसी से छुट्टी नहीं मांगना। और इनके घूमने जाने से या छुट्टी लेने की वजह से इनके पैसों में या इनकम में इनकी कोई समस्या नहीं आती, वो कंटिन्यू चलती रहती है एज इट इज। तो बाकी की 95% का क्या होगा? 5% ने तो अपनी लाइफ, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बाकी की 95% आबादी का क्या होगा? इसमें से 10% ऐसे हैं जो 25,000 से ऊपर कमा रहे हैं। 85% जनसंख्या आज हमारे देश में ऐसी है जो 25,000 से भी कम इनकम में गुजारा कर रही है। कैसे गुजारा कर रही होगी वो ही जान सकती है जो ऐसे गुजारा हो रहा है। तो रीजन, हमारा आरसीएम अभियान लाने का मेन उद्देश्य ही है पूरे भारत में एक आर्थिक आजादी। मतलब कम से कम पैसों से तो वो परेशान ना हो, पैसों से रिलेटेड उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए अभियान चलाया गया, क्योंकि देश में नौकरियां भी कितनी हैं? मात्र 2% है सरकारी नौकरी। 2% लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, बाकी की 98% लोग कहाँ जाएंगे? वो बेरोजगार होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे मैम। तो बस उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आरसीएम अभियान चलाया गया और इसके तहत हर एक इंसान रोजगार प्राप्त करेगा, हर एक इंसान बहुत सारी चीजें प्राप्त करेगा। वो हम आगे देखते हैं कैसे। अच्छा, वो जानने से पहले हम ये देखते हैं इस खूबसूरत सिस्टम को लेकर के आया कौन। इसके जो आरसीएम के मालिक हैं वो हैं टीसी छाबड़ा जी। इनके मालिक है टीसी छाबड़ा जी। सन 2000 में आरसीएम आया था, मोस्ट ऑफ लोगों को पता है, और इनको नहीं पता तो उनको मैंने बता दिया अभी। और टीसी छाबड़ा जी इनके मालिक हैं, लेकिन वो पता है सबसे बड़ी चीज उनकी कि वो हर मॉर्निंग, हर सुबह उनका एक वीडियो चलता है गुरुकुल के माध्यम से वो हम सबसे रूबरू होते हैं। गुरुकुल है, जो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आरसीएम गुरुकुल, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। वहां पे इनके मालिक, जो आरसीएम के मालिक हैं टीसी छाबड़ा जी, वो आते हैं और यहाँ पर अपना सेशन रखते हैं। वो क्या जानकारी देते हैं? वो हर मॉर्निंग आते हैं, वो जानकारी देते हैं हमें एक अपना जीवन किस तरह से जिया जाए, हमें अपने जीवन में क्या क्या वो चीज़ें वैल्यू ऐड करनी चाहिए जिससे हमारी ग्रोथ हो, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। हमें सारी वो जीवन शैली, हमारी दिनचर्या के बारे में पूरा रूटीन में चर्चा करते हैं और हम पूरी तरह से एक अच्छे इंसान कैसे बने, वो उन सारी चीज़ों पे ये चर्चा करते हैं। इनका रोज सुबह सेशन होता है गुरुकुल में, तो वहां पे ये पूरी जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि टीसी छाबड़ा जी ने बताया कि आरसीएम जो कंपनी है वो लोगों के जीवन को बदलने का काम करेगी। आरसीएम अभियान के तहत लोगों को जीवन बदला जाएगा। किस तरह से?
जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बनी है स्वास्थ्य की, उन्होंने इस पे काम किया, ये उन्होंने अपना उद्देश्य ही बना लिया, स्वास्थ्य रक्षा बताया उन्होंने। यानी हम सब जानते भी हैं कि हमारे देश में या दुनिया में भी देख लो, बीमारियां ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रही हैं। हर एक इंसान, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ बीमारियां हो रही हैं। आप अपने ही घर में देख लीजिए, आप खुद के घर में एनालाइज करिए कि आपके घर में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दवाइयां ना खाता हो। हर एक आदमी दवाई खा रहा है, कारण स्वास्थ्य बहुत लोगों का बिगड़ता जा रहा है। रोगियों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, रोगी की संख्या बढ़ेगी, दवाइयां भी बढ़ती जा रही, अस्पताल भी बढ़ते जा रहे। देखो हर जगह जगह अस्पताल बन रहे हैं, कारण क्या है इन सब चीजों के? लोग बीमार पे बीमार होते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, बीमारियों के बढ़ने का कारण क्या है, क्या आप जानते हैं? सबको पता है बीमारी क्यों बढ़ रही है। बीमारी अगर बढ़ रही है तो क्यों? रीजन, क्योंकि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है और इम्यूनिटी पावर हमारी डे बाय डे कम हो रही है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो रही है। हमारी अनियमित दिनचर्या, हमारी जो दिनचर्या है वो उसका कोई नियम नहीं है। हम जब चाहे तब सो के उठ रहे, जब चाहे तब खा रहे, जब चाहे तब पानी पी रहे, जब चाहे तब, मतलब कोई नियम नहीं बचा कि हमें सुबह 4 बजे उठना चाहिए। कोई उठता है? नहीं उठता। तो जो हमारी दिनचर्या वो बहुत गड़बड़ है। तो इसका बहुत बड़ा रीजन है अनियमित दिनचर्या, मानसिक तनाव होना। आज के समय हर एक आदमी, मोस्ट ऑफ हर घर में एक आध डिप्रेशन में रहता है ये इंसान, क्योंकि बहुत ज्यादा तनाव में रहता है। लोगों की दिनचर्या सही नहीं, इन सब रीजन से ये समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। और प्रदूषण भी बहुत बड़ा रीजन है। प्रदूषण के अलावा गलत खान पान क्या, आज का समय लोग फास्ट फूड पे डिपेंड हो गए हैं। खाना बनाने का आलस है तो ऑर्डर कर लिया। तो ये फास्ट फूड हमारे शरीर को बीमार बना रहे हैं। जो मैगी खा रहे हैं, 2 मिनट में मैगी बन गई, बच्चों के माइंड से खेला जा रहा है विज्ञापन के जरिए। तो ये सब क्या है? ये सब गलत खान पान, फास्ट फूड, अनियमित दिनचर्या, ये सारे रीजंस बताते हैं हमारी बीमारी का कारण। अच्छा, इन्होंने तो इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया, आरसीएम ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि बीमार क्यों हो रहा है भारत में लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, ये सारे रीजंस थे। तो इन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने बताया कि ये स्वास्थ्य के लिए एक प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं। एक नहीं, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आरसीएम के स्वास्थ्य को लेके। हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हम सबसे ज्यादा हम यूज क्या करते हैं खाने में? तेल। जो तेल हम घरों में खाते हैं, तो ये ऑयल लेकर के आइए, अपना एक ऑयल लेकर के आए। उस ऑयल का नाम है राइस ब्रान ऑयल, जो चावल की जो भूसी होती है उससे मिलके बनता है। अब इसके उपयोग के उसके गुण समझते हैं। इसमें औषधि गुण है। औषधि गुण की वजह से ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। जो सामान्य तेल में जो नुकसान पहुंचाने वाले तत्व मिले होते हैं, वो उन सारे तत्वों से मुक्त है ये तेल। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। और इसमें ओरिजिनल नमक एंटीऑक्सीडेंट है। ओरिजिनल नमक एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। ठीक है, अब ये ऑयल तो लेकर के आए, पर इस ऑयल से इन्होंने क्या काम किया? इसी ऑयल से जो इनके अन्य प्रोडक्ट हैं जो खाने में आते हैं, इसके पहले मैं बता दूं, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आज डेली रूटीन में हम यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने जो खाने में, जो ये नमकीन है इनकी आरसीएम की, जो नमकीन आएगी, खाखरा आता है और बिस्किट्स आते हैं, तो बाकी कंपनीज क्या करती है? घटिया पाम ऑयल में बनाती है। पर इनका क्या है मानना कि हम इन सबको राइस ब्राउन ऑयल में बनाएंगे, जो कि स्वास्थ्यवर्धक होंगे और इसको खाने से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होंगे। ये सारे गहन अध्ययन के साथ ही इनके प्रोडक्ट बनकर रेडी होते। इसके अलावा ये न्यूट्री चार्ज लेकर के आए। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए इन्होंने ये काम तो किया। ये तो हमने बहुत शॉर्ट में जाना, अभी इसको डिटेल में समझेंगे तो वो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। आज हम शॉर्ट थोड़ा सा चल रहे हैं। इसके साथ में ये स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट, जैसे किसी को कोई समस्या, जैसे आज का समय, आज में भारत में क्या हो रहा है, अधिकतर महिलाएं की एनीमिया से शिकार हैं, एनीमिक हो रही हैं, क्योंकि उन्हें खून की कमी हो रही। रीजंस में जो मैंने बताए, जरूरी पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे और वो खाने में वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रही जो उन्हें चाहिए, क्योंकि आज का खाना भी ऐसा हो चुका है कि कुछ उसमें जरूरी पोषक तत्व तो खत्म ही होते जा रहे हैं। ना मोटा अनाज हम ले रहे, ना हम प्रॉपर दालें ले रहे, ना ही हम प्रॉपर मिल्क ले रहे, ना ही हम घी ले रहे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम डेली रूटीन में नहीं ले रहे, जिन सारी वजह से एनीमिक हो रहा है पूरा भारत। महिलाओं में ही नहीं, पुरुषों में भी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं।
प्लस बीमारियां ताबड़तोड़, जैसे शुगर है, शुगर ही डायबिटीज है, प्लस हार्ट से संबंधित समस्याएं, किडनी से संबंधित समस्याएं, लीवर से संबंधित, मतलब जितने हमारे इंटर ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हो रही हैं उन सब के लिए न्यूट्री चार्ज लेकर के आए। इनके न्यूट्री चार्ज लेकर के आए, गामा ओरिजिनल लेकर के आए, S5 लेकर के आए न्यूट्री चार्ज। तो ये इनके प्रोडक्ट हैं, अगर ये आप ये कंटिन्यू लेते हैं तो आपकी जो समस्या है वो सही हो जाएंगी। अगर नहीं भी समस्या है तो भविष्य में वो इसे नहीं होने देंगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं ये समस्या के जड़ को काटती हैं। बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं। अब इनका नेक्स्ट उद्देश्य देखते हैं। इनका नेक्स्ट उद्देश्य है स्वावलंबन। ये तो स्वास्थ्य पे ज्यादा चर्चा होगी, स्वावलंबन और थोड़ा सा शॉर्ट बताते हैं, क्या क्लियर समझ में आ जाए। तो स्वावलंबन क्या है, इन्होंने बताया, आरसीएम ने बताया, जो हम प्रोडक्ट लेकर के आए हैं स्वास्थ्य के लिए, आपके डेली दिनचर्या के लिए, क्योंकि इनके आज के समय 700 प्लस प्रोडक्ट आ चुके हैं, और वो सारे प्रोडक्ट जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं पूरे के पूरे प्रोडक्ट आज के समय आरसीएम में आ चुके हैं, जो कि सारे के सारे स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट हैं। वहाँ कोई केमिकल नहीं, सारे केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं। तो इन्होंने बताया, अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट यूज करके आप उनका प्रचार करते हैं, प्रचार करके आप उन्हें सेल कर सकते हैं, सेल करने से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं और इस स्वावलंबन को प्राप्त हो सकते हैं। मतलब ये बताया। और यहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई पूंजी नहीं लगानी, यानी कि कोई कैपिटल नहीं लगानी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। यहाँ पे समय की कोई प्रतिबंधता नहीं है। जब आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपना समय देख लीजिए। आप मॉर्निंग में फ्री है, मॉर्निंग में काम करिए, इवनिंग में फ्री है, इवनिंग में करिए, संडे फ्री है, संडे काम करिए। मतलब अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, साथ में ये एज अ पार्ट टाइम वर्क यहाँ पे कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में अर्निंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आपकी अच्छी इनकम भी प्राप्त हो सकती है। देन और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर वर्क कोई भी कर सकता है, कितने लोग भी कर सकते हैं। यहाँ लोगों की प्रतिबद्धता नहीं है, जैसे नॉर्मल जॉब में होती है कि नहीं हमें 100 लोगों की वैकेंसी लेनी, 100 लोग ही आएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। करोड़ों में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे खुद को आत्मनिर्भर बना भी पाए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट इनका उद्देश्य है, इनके 3 उद्देश्य थे। स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट है तो मुझे ये लगता है, इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने का, गौरव से जीवन जीने का, आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया है। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती, तो उन्होंने कहा है आप यहाँ पे काम करिए और घर बैठे आप यहाँ से इनकम ले सकती हैं। महिलाओं को मंच में आने का मौका दिया है। यहाँ से महिलाएं अगर वर्क करती हैं तो मंच पर आएंगी, अपनी बात कहने का, अपना सम्मान रखने का, अपना सम्मान प्राप्त करने का, अपना अधिकार प्राप्त करने का सारे मौके देता है ये आरसीएम। यूं कहें कि आरसीएम महिलाओं का ही बिजनेस है, महिलाओं की ही कंपनी है, महिलाओं के लिए करने का ही अभियान है। वो तो गलती से हमारे भाइयों ने छीन लिया है, हमें उनसे फिर से वापस लेकर के आना है और हर महिला को यहाँ काम करना है। आज के समय लाखों महिलाएं, लाखों कहें करोड़ों महिलाएं यहाँ पर अपने जीवन को खुशहाल बना चुकी हैं, यहाँ पर काम करके खुद को आत्मनिर्भर एंड जीवन सम्मान युक्त जीवन जी रही हैं यहाँ से काम करके। तो ये था असल में हम जान पाए आज आरसीएम है क्या। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।